सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जो जिस धर्म से है उनको मेरा प्रणाम। पर्दे की इज्जत करता हूँ और पर्दे को मानता हूँ। पर्दे की इज्जत करता हूँ और पर्दे को मानता हूँ। हर पर्दा पर्दा नहीं होता, इतना मैं भी जानता हूँ। पर्दा एक ऐसी मौजू, एक ऐसी गुफ्तगू जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपके आंखों के आगे पर्दा अता फरमाया, उस पर्दे को रखने की वजाहत एक छोटी सी बात है कि आपकी आंखों की हिफाजत हो सके। जिसके जरिए आप पूरी दुनिया देख रहे हैं, जिसके जरिए आप पूरी कायनात को अपनी आंखों के अंदर समा रहे हैं, वो हिफाजत में रह सके। और कुछ वजाहत है? यहां तक क्लियर है आप? अब इसके आगे पर्दा से कोई ऐसी शय बता दीजिए, कोई अल्लाह का ऐसा मखलूक बता दीजिए, कोई ऐसी हस्ती बता दीजिए जिसने पर्दे से देखा है, पर्दे से सुना है, पर्दे से हकीकत की तरफ गया है, पर्दे के जरिए हर कुछ करता है। हाँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो अहले मार्फत से है, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो लॉजिकली है। लॉजिक तो ऐसा नहीं हो सकता। आंखों से देखी जाती है, पर्दे से जो है हिफाजत की जाती है, बस इतनी सी साइंटिफिक बात है और इसको अकॉर्डिंग टू साइंस भी मानती है। लेकिन अगर आप पर्दे को कहेंगे कि नहीं, पर्दे से हम देखते हैं, पर्दे से देखा करेंगे, तो ये कोई बात नहीं है। आंख होती है देखने के लिए, पर्दे से तस्दीक नहीं हो सकती, आंख से तस्दीक हो सकती है। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आंख होते हुए भी तस्दीक नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बात मैं इस मुद्दे पे कर रहा हूं कि पर्दे का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ जो है हिफाजत करना है, एक तरीके का जो है दायरा, एक दरमियान फासला को क्रिएट करना है और कुछ नहीं, ताकि उस चीज की हिफाजत हो सके जो पीछे है, जो बैकग्राउंड पर है। जैसे कि बैकग्राउंड पे सरकार आलम पना वारिस पाक की शबीह मुबारक है और इसके आगे ये पर्दा है। अब ये पर्दा गिरी है तो जाहिर है मेरे दिल के अंदर कुछ भी अगर होगा, मैं उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, हर एक चीज कर रहा हूं जो बशरियत में की जाती है, तो इससे क्या है कि मैं अपने दरमियान, सरकार तो सब देख रहे हैं, लेकिन एक पर्दा रखकर मैं अपने आप को पर्दा दे रहा हूं कि सरकार मुझे माफ करना, एक पर्दा रखा हूं ताकि बहुत सी चीज मैं आपके देखते हुए मैं नहीं कर सकता, बहुत सी चीज मैं आपके सामने नहीं कर सकता, इसलिए मैंने एक पर्दा रख दिया। अब लेकिन जो शख्स कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे पर्दा होना चाहिए और सरकार आलम पना की छवि को अपलोड ना करें, ये सरकार की बेहुरमती हो रही है, तो जरा आप बताएं कि इससे पहले बुजुर्गाने दीन को सोशल मीडिया में अपलोड किया गया है कि नहीं? अगर आप सरकार आलम पना वारिस पाक के मानने वाले, तो जाहिर पंजतन पाक के मानने वाले होंगे, अहले बैत अतहार पंजतन पाक को मानने वाले होंगे, 14 मासूमीन को मानने वाले होंगे, 12 इमाम को मानने वाले होंगे, इसके तमाम आले रसूल को मानने वाले होंगे, है ना? तो जब आले रसूल को, सैयदजादों को, 12 मासूमीन को, 14 मासूमीन को, 12 इमाम को, अहले बैत अतहार पंजतन पाक को जब सबको मानने वाले हैं, तो उन तमाम हस्तियों की भी शबीह मुबारक को आप सोशल मीडिया से टोटल तरीके से जो है मनाहट फरमा दीजिए, जो आप नहीं कर सकते। अगर आप सरकार की कर रहे हैं तो सब की करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी सैयदजादे हैं, सरकार भी हकीम है, सरकार भी फकीर है, सरकार भी आले रसूल है, समझ रहे हैं? तो अगर आप करना चाहते हैं तो सब की करें, लेकिन सबकी आप नहीं कर सकते। आप सिलसिला वारसिया का जो है ठेका लेकर रखे हैं। तो अगर आप सरकार आलम पना, सरकार वारिस पाक की शबीह मुबारक को सोशल मीडिया पे बंद करवाना चाहते हैं, तो टोटल तरीके से जो है आप उसको मनाहट फरमा रहे हैं, तो इस चीज को आप जानने जो नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि बहुत से ऐसे भी मुरीदैन हैं सरकार के जो अपनी मोहब्बत को शबीह के जरिए बताना चाहते हैं। ये सरकार आलम पना कैसे बैठा करते थे, अब अगर पर्दा रहेगा तो कैसे समझ में आएगा कि बंदा बैठा कैसा है? बैठा है तो बैठने की छवि होगा ना, खड़ा है तो खड़े की छवि होगा ना, देखता है तो देखने की छवि होगा ना, बोलता है तो बोलने की छवि होगा ना, सुनता है तो सुनने की छवि होगा ना। तो जब वो सब कुछ कर रहा है तो उसको वही दिखेगा, उसकी वही तस्वीर दिखेगी। और जब उसकी तस्वीर ही नहीं देखेगी, वो किस तरह देखता है, किस तरह उसकी अदा है, किस तरह उसकी नजरें नीची है, किस तरह उसकी नजरें ऊंची है, किस तरह नजरें उसकी तीखी है, किस तरह नजरें उसकी दाहिनी है, किस तरह नजरें उसकी तिरछी है, किस तरह नजरें उसकी किस कदर है, तो वो कैसे समझेगा? अब आप कहेंगे कि नहीं, ये सब की जरूरत नहीं है, आप पर्दा रखें, तो पर्दे से हकीकत को आशना नहीं की जा सकती, क्योंकि पर्दा डालना ये उन लोगों का काम है जो हकीकत को, राज को छिपाते हैं। और जो राज को छिपाते नहीं, जो हकीकत को बयां करते हैं, वो पर्दा डालते नहीं, पर्दा उठाते हैं। और हमारे यहाँ पर्दा उठाने का काम है, पर्दा डालने का काम हम लोगों ने नहीं किया। सिलसिला वारसिया
मौलविया ने पर्दा डालने का अगर काम किया होता तो सरकार के आस्थाने में होली नहीं खेली जाती। पूरी वाहिद दुनिया की एक ऐसी दरगाह है जहां पर सरकार आलम पना वारिस पाक के यहाँ वार्षिक कौमी एकता द्वार चलती है। यहाँ हिंदू और मुसलमान नहीं होते, यहाँ हर मजहब के, हर अकायद के, हर मराकज के लोग एक ही शब में खड़े होते हैं, एक ही झंडे के नीचे खड़े होते हैं, एक ही दर के नीचे खड़े होते हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ पैगाम मोहब्बत है और कुछ नहीं। अब मोहब्बत वाले पर्दे को नहीं मानते, मोहब्बत वाले पर्दे के परे चले जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पर्दे की इज्जत करता हूं, हर पर्दे को मानता हूं, हर पर्दा पर्दा नहीं होता, इतना मैं भी जानता हूं। तो जिस पर्दे की आप बात कर रहे हैं, पर्दा तो बरहक है, मैंने भी पर्दा रखा है, लेकिन पर्दे को आड़ लेकर सरकार की शबीए मुबारक को सोशल मीडिया से खत्म करने का जो मामला चल रहा है, या नहीं अपलोड करने का मतलब तो खत्म करना है। अगर मैं आपको कहूं टोटल के नहीं, तमाम लोगों वासियों को मैं कह रहा हूं कि वो शबी सोशल मीडिया पे ना छोड़े, तो अगर नहीं छोड़ेंगे तो इसका मतलब तो यही हो गया कि वो अब नहीं दिखेगा। वो अब हर कोई जो है सरकार की शबीए मुबारक को अपलोड नहीं करेगा। अपलोड नहीं करेगा तो उसके बाद सरकार की शबी एक मुद्दत के बाद खत्म हो जाएगी। यही तो मकसद है ना। अब आप कहेंगे नहीं पर्दे वाले अपलोड करें, तो पर्दे वाले अगर मैं अपलोड करूंगा तो कोई तो ऐसा बंदा होगा जिसके तखय्युलात में ये ख्याल आएगा कि भैया ये कपड़े में लिपटा हुआ कोई चीज है, उसके पीछे भी कुछ है कि नहीं, वो उसकी जानने की कोशिश करेगा। तो आप वहां तक जाने नहीं दे रहे, आप वहीं तक रोक ले रहे हैं जहां तक आप रोकना उसे चाहते हैं। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करना चाहूंगा, खास कर करके सिलसिलाए वारसिया के तमाम मुरीदैन से, अब मुरीद से, कि वो सिलसिलाए वारसियत में वारसियत को फैलाए, मौलवियत को नहीं। अब मौलवियत किसी तरह से यहाँ चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सरकार आलम पना ने फकीरी का तालीम दिया है, सरकार आलम पना ने तरीकत का तालीम दिया है, सरकार आलम पना ने हुसैनियत की तालीम दी है, सरकार आलम पना ने वो तमाम खानकाही तालीम दिया है जो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल्स है, ना कि वो जस्ट शरीयतन और बहुत ही ज्यादा जो है कट्टरवादी, कट्टर मेंटेलिटी की जो है विचारधारा है। यहाँ पर तानाशाही की तालीम नहीं चलती, यहाँ पर आध्यात्मिक की तालीम चलती है, स्पिरिचुअल की तालीम चलती है। इसलिए खास करके तमाम मुरीदैन से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो पर्दे के ऊपर जरा गौर व फिक्र करें। ये मेरी दूसरी वीडियो है और इसके बाद भी कई वीडियो आएंगे जो पर्दे के ऊपर होगी। मैंने सिर्फ मुख्तसर अभी पर्दे के ऊपर एक छोटी सी रोशनी डाला है कि पर्दे से आप तस्दीक नहीं कर सकते। पर्दा जरूरी है, मैं भी रखता हूं और हर मुरीदैन को रखनी चाहिए, लेकिन पर्दे के आड़ पर जो मामलात और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं पूरी तरह से इसको बाइकआउट करता हूं, पूरी तरह से मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं नहीं मानता इस चीज को। इसलिए मैं तनवीर अमीन वारसी अब तमाम लोगों से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि पर्दे को हकीकी तौर पे समझें। अगर आपको कहा जा रहा है कि आप पर्दे में रखें, तो सोशल मीडिया में आप पर्दा किस तरह छोड़ेंगे, जरा इस पर भी क्वेश्चन मार्क मेरी है। अगर आप सोशल मीडिया पे सरकार आलम पना की शबीए मुबारक नहीं छोड़ेंगे तो किस तरह से समझ में आएगा कि सरकार किस तरह से देखा करते थे, किस तरह से सरकार की जो है मुस्कुराहट होती थी, किस तरह से सरकार आलम पना वारिस पाक बैठा करते थे, उनकी नशिस्त थी, किस तरह से सरकार की जो है आप खड़े होकर जो है शबिया मुबारक थी। सरकार की बहुत सारी ऐसी शबिया मुबारक है जो अब तक वारिस पाक के अज़म अल्लाहु ज़िक्र हु के चाहने वाले और तमाम मुरीदैन तक नहीं पहुंची है, जो कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह तबारक तआला तमाम हकीकत से आप लोग आशना होंगे और वो हर चीज अया होगी जो अया करनी चाहिए। मैं किसी राज को बेनियाज नहीं कर रहा हूं, मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि जो ये पर्दे का मुहिम चलाया जा रहा है, इस पर्दे की मुहिम से मैं इत्तेफाक नहीं रखता और मैं इसके खिलाफ इसलिए हूं क्योंकि पर्दे के आड़ में सरकार की तमाम शबीए मुबारक को छिपाई जा रही है, तमाम सरकार आलम पना वारिस पाक की शबीए मुबारक को जो है सीक्रेट रखी जा रही है, जिसको मैं पूरी तरह से जो है अपने जहन व फिक्र में जो है नहीं रख पा रहा हूं। इसलिए मैं तमाम मुरीदैन से एक ही अल्फाज कहूंगा कि बहुत सी ऐसे सरकार की इरशादात है जो पर्दे पे पड़ी है। अगर पर्दे पर गुफ्तगू अब शुरू हुई है तो आप तीसरी मेरी वीडियोस आएगी जिस पर आप लोग गौर व फिक्र करेंगे और बेशक
इंशाअल्लाह तबारक व तआला वारिस आप गौर व फिक्र के साथ साथ उसकी हकीकत से आशना होंगे, जो कि आशना होना आपका हक बनता है कि अगर आप मुरीद हुए हैं तो मुरीद को किस तरह होना चाहिए, मुरीद को किस मराकिज़ में रहना चाहिए, मुरीद की क्या तालीमात है, मुरीद की क्या हकीकत है, उससे वो आशना होना बहुत ज़रूरी है। वल वारिसुल करीम या वारिस या वारिस।